आप देख रहे हैं यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन और लगातार जो है चर्चाएं जारी हैं पूरे भारत देश में। 22 अप्रैल 2025 का वो वाकया जो पहलगाम घाटी में हुआ, 26 पर्यटकों को जो है आतंकवादियों ने उनकी जान ले ली। मगर कहीं ना कहीं जो चर्चाएं हैं वो जारी हैं। पूरे विश्व में ये टिकटिकी लगाए हुए हैं कि क्या भारत देश पाकिस्तान पर हमला करेगा। मगर वहीं पर जो है पाकिस्तान की तरफ से भी जो है बयानबाजी लगातार देखने को मिल रही है और बड़े 5 फैसले जो हैं केंद्र सरकार ने लिए। महराज मलिक एक ऐसी शख्सियत जिनको डोडा के तमाम निवासियों ने अपना मतदान देकर विधायक बनाया ताकि वो अपने इलाके की आवाज को बुलंद कर सके, लगातार चर्चाओं में रहते हैं। और एक दिन का स्पेशल सेशन जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में रखा गया ताकि इन 26 पर्यटकों की जिनकी जान चली गई इसी आतंकी हमले में, उसको लेकर वहां पर उनको श्रद्धांजलि दी जाए। तमाम विधायक, तमाम मंत्री और साथ ही साथ स्पीकर महोदय और हमारे जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी वहां पर मौजूद रहे। सबको अपने अपना टाइम दिया गया। महराज मलिक की जब बारी आई तो वो जो स्पीच दी गई, कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में खुशी हुई कि गोली का जवाब जो है वो गोली से देना चाहिए। इसी सिलसिले में बातचीत करने के लिए हमारे साथ महराज मलिक जी। महराज जी, कल आप विधानसभा में थे, आपने देखा किस तरीके से वहां पर जो है सबने श्रद्धांजलि उन हमारे शहीदों को दी। जब आपकी बारी आई, इतना जोश, आखिरकार देशभक्त तो है ही हम, तो क्या लगता है इतना जोश और जनता आज आपकी वो बार बार क्लिप रिपीट कर 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 देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है। मेरा एक घर है, मेरा एक परिवार है, मेरे लोग हैं। और अगर उन लोगों में कहीं ना कहीं शांति नहीं है, कहीं हंगामा है, कहीं झगड़े हैं, कहीं लड़ाई है, एक खौफ है, तो अगर उसका मामला देश के किसी भी कोने से जुड़ा होगा, तकलीफ अगर मेरे लोगों को भी हो रही है तो तकलीफ मुझे भी हो रही है। क्योंकि पहलगाम में वाकया होता है, लोगों की मौत हो जाती है और पूरे देश के अंदर सन्नाटा है, कुछ जगहों पे हंगामा है। तो वहीं मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के ख्वाह लोग नहीं, ख्वाह मारने वाला नहीं है, मरने वाला नहीं है, लेकिन एक खराब माहौल तो है, टेंशन है ना। तो कहीं ना कहीं जब मुझे मौका मिला, जैसे आपने कहा मुझे डोडा के, लेकिन मेरी जिम्मेदारी है उन्हीं के, अगर जज्बात को देखूं तो इस हालात से असर तो पड़ा है। पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया में असर पड़ा है, क्योंकि ऐसा हमला हुआ है जहां निहत्थे लोगों को गोली मार दी। और वो निहत्थे कुछ तो किस किस क्या क्या सपने लेकर आए थे, कश्मीर की वादियां घूमने आए थे। बिल्कुल। कुछ लोगों ने कभी देखा ही नहीं था कश्मीर, कुछ लोग तो उसे जन्नत कहते हैं, और वो जन्नत जहन्नुम बन गई उन लोगों के। तो कहीं ना कहीं तकलीफ होती है। और जो कल का वाकया रहा, मैं तो बोल नहीं पाया, लेकिन बोलने को बहुत कुछ है। ये सच्चाई यही है कि अपने घर के अंदर कोई भी बदअमनी नहीं देखना चाहता है। अगर आप घर के अंदर लड़े लड़े हो ना, शाम से लेके या सुबह भी लड़े हो, तो बाहर जाकर आपका दिमाग काम नहीं करेगा। जब तक ना आपका घर अच्छा होगा, तब तक आप मोहल्ले के बारे में बेहतर नहीं सोच सकते। बिल्कुल बाहर आप लोगों के बारे में बेहतर बात नहीं कर सकते, रूबरू होके भी उन लोगों से अच्छे से बात नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। बिल्कुल। मेरा घर के अंदर मुझे परेशानी, मेरे अपने लोग आपस में लड़ रहे हैं, मेरा घर खराब हो रहा है, मैं परेशान हो रहा हूँ, और परेशान करने वाला बाहर का। और मैंने कल भी कहा, देखिए ये सच्चाई है, चाहे कोई कितना ही बोले। मैंने बोला है, बीजेपी देश नहीं है, बीजेपी धर्म नहीं है, ये मुल्क हम सबका है। अब जो बीजेपी के साथ नहीं है, क्या वो मुल्क के खिलाफ है? नहीं, किसने कहा? लेकिन हम लोग ये सोचते हैं जो बीजेपी के साथ है वही देश के साथ है। अरे ऐसा नहीं होता है। मैं आपको छोटी सी मिसाल दूंगा, अगर लोग इसको भारतीय देखेंगे। तो सब है। नहीं, फिलहाल मैं मिसाल दूंगा, नहीं जी। मानते, कैसे कौन मानेगा? अरे मुझे लोगों ने कहा, बीजेपी के लोगों ने मेरे खिलाफ नारे दिए 22-23 तारीख, उन्होंने मुझे आतंकवादी समझा, मैं मुसलमान हूं, मुझ पे दाग थोप दिया। मैं आपको एक चीज बताने जाऊंगा, आप कहाँ से हैं? मैं जम्मू से। जम्मू से। आप पता कर लीजिए, आपको आसान है, क्योंकि देश के लोगों को समझाना बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो जम्मू कश्मीर का नागरिक है,
उसको मैं एक बात बताना चाहूंगा, चाहे वो हिंदू है, सिख है, कोई भी और धर्म का, मुस्लिम को छोड़ के, वो चले जाए इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में, पूछे फ्रंट लाइनर कौन था आतंकवाद के खिलाफ। ये नहीं मोदी के आने के बाद नहीं, मोदी से पहले फ्रंट लाइनर कौन था जो आतंकवाद का मुकाबला खुल्लम खुल्ला करता था, पूछ लीजिए ना। अगर ये झूठ होगा तो महराज से सवाल पूछने का अधिकार सबको, हर मुसलमान से पूछने कहा का कहा सवाल। कहा यह जाता कि तब तब डायलॉग बाजी ज्यादा होती नहीं नहीं, डायलॉग नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। आतंकवाद के मुकाबले में फ्रंट लाइनर खड़ा होने वाला सरकार की सैलरी कितना लेता था और उसके मुकाबले में सीना किसका चौड़ा होता था, जी। पूछ लेना आप। ये कोई छोटी बात नहीं। मोदी तो 2014 में आया, 2014 में आतंकवाद था ही नहीं, वो तो उसकी रेखा कम हो गई थी शायद। देखो मैं फैक्ट्स पे बात नहीं, करता मगर हूँ। भाजपा कहती है कि अब सुन जब तो से लीजिए, नहीं 2014 हमने के अब बाद से इनकी हमने। बात नहीं करनी, जी। अब मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने पहले ही कहा देश इनका नहीं, देश मेरा है, देश आपका है। जो जिस जगह पर जो काम कर रहा है वो देश की बेहतरी के लिए कर रहा है। आप ये जो नफरत का बाजार गर्म कर रहे हो, ये पाकिस्तान के लिए एक आसानी बना रहे हो, ये हकीकत है। और अगर आप मुहासबा करेंगे, कुछ लोग कहते हैं ना महराज बोलता है, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मैं मुहासबा करके ये बात कर रहा हूँ। 2014 जब मोदी सरकार नहीं थी, जब भाजपा नहीं थी, आप जम्मू कश्मीर की घाटियों में, जम्मू कश्मीर के पहाड़ों में पता कर लो, फ्रंट लाइनर 1,000 रुपया तनख्वाह लेने वाला एसपीओ हिंदू था या मुसलमान था। ठीक है, हिंदू भी था, मैं नहीं कह रहा हूँ हिंदू देशभक्त नहीं है, लेकिन आप मुसलमान को भी देशद्रोही नहीं कह सकते। फ्रंट लाइनर 1,000 तनख्वाह लेने के बाद आतंकवादियों का मुकाबला मुसलमान करता था। फिर आपसे आपसे इसी नहीं से और आपके आपके हम्म, आपके जवाब से ही मेरा सवाल भी है हम्म, कि आपने कहा 2014 से पहले हम्म, आतंकवाद, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनता ने अपना वोट दिया तो वो प्रधानमंत्री बने, 2014 में बने। तब आपने कहा कि आतंकवाद का जो स्तर था वो नीचे गिर चुका, हाँ ग्राफ गिर चुका था, बिल्कुल गिर है ना? चुका था। तो फिर लाल चौक में पाकिस्तान का नारा क्यों लगता था उससे पहले? देखिए आपको मैं एक चीज बताऊं, पत्थरबाजी क्यों आप होती मुझे थी? एक बात बताइए, अंधभक्ति क्यों है? दिल्ली के अंदर स्कूल बने, आप समझना, अंधभक्ति सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, हिंदू हर धर्म में, हर धर्म के लोगों में अंधभक्ति है। दिल्ली में हमने एजुकेशन का मॉडल बनाया। जब दिल्ली में हमारी सरकार छूट गई, लोगों ने हमें शराब मंदिर के नहीं ठेके भी दिए, सुन बने। तो लीजिए, बने नहीं, फिलहाल मैं जो बात कह रहा हूँ वो सुनिए, नहीं, ये आप यहाँ एक राजनीति पॉजिटिव नहीं, बोल रहे हैं, मैं नहीं नहीं राजनीति नहीं कर रहा नेगेटिव हूं। नहीं, मैं मैं आप, राजनीतिक नहीं हूँ। बात यहाँ की हो रही है, जी। बात ये हो रही है फिर कि आप दिल्ली की बात कर रहे लाल हैं। किला में नारे क्यों लगे, पाकिस्तान के झंडे क्यों उठे, मैं वही कह रहा हूँ। लाल किला नहीं, मैं लाल चौक की बात लाल कर चौक, हाँ रहा हूँ। लाल चौक में मैं कह रहा हूँ हमने गवर्नमेंट स्कूल बनाए, बेहतरीन स्कूल बनाए। जी। जब बीजेपी की सरकार 2-4 महीना पहले आई, वहां स्कूल के कमरों पे गोबर लेप दिया जाता है। प्रिंसिपल कहता है कि इस दीवार पे इससे ठंडी हवाएं आएंगी, गोबर लेप दो। जी। अब मुझे बताओ, वो एक स्टूडेंट उठा, उसने प्रिंसिपल का उधर लेप दिया। अगर ये गोबर की बात उठी कहां से? आप मुझे बताओ, आप किस जनरेशन में जा रहे हो, किस किस दौर के अंदर जी रहे हो? और जहां पर उसने लिपवा दिया और सारे लोग उसके साथ गोबर लेपना जरूरी है, फिर लेपो ना अपने घरों को भी। मतलब एक स्कूलों में ही क्यों ले रहे हो, बाकी मैं जगह भी ले रहे अंधभक्ति, हो? जी। मैं वो नहीं कह रहा। अब जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं आपको छोटी सी मिसाल, सारे के सारे पे आप इल्जाम नहीं लगा सकते, जी। सारे के सारों पे इल्जाम नहीं लगा सकते। जैसे मैं चुनाव 2014 में लड़ा, मैं पॉलिटिक्स में 2007 में आया, जी। वरना महराज भी आतंकवादी होता। अगर मैं चुनाव लड़ा, चुनाव लड़कर मैं नेशनल पार्टी के साथ जुड़ा, क्या सोच थी हमारी? देश को तोड़ने की, देश को जोड़ने की? अरे उन लोगों को उस दलदल से निकालने की जिम्मेदारी हमारी, मैं लीडर हूं जनाब। मैं अगर इस उम्र में, उस उम्र में जब मैं स्कूल में था, मैं पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया, मैंने मैंने अपने तकारीरों में कहा है, मैंने गुलाम नबी आजाद के उस वक्त से पॉलिटिक्स की शुरुआत की है जब वो चीफ मिनिस्टर था और अकेला महराज उसके मुकाबले में खड़ा था। उसकी राजनीति हमें पसंद नहीं है। आतंकवाद कहां से फैलता है, सुन लीजिए, जी। जी। आतंकवाद राजनीति से फैलता है। जब आपके फैसले मजलूमों के ऊपर और जुल्म ढाते हैं तो वो मजलूम आतंकवादी बन जाता है। पहलगाम आतंकी हमले से पहले कई टारगेट किलिंग्स हुई घाटी में। बिल्कुल हुई। लगातार एलओसी पे एक ऐसा माहौल बना आप होता है, कभी भी सीज फायर का आप उल्लंघन होता आप है, फिर क्योंकि एक बात नहीं बोल नहीं नहीं, हाँ मैं आपसे सवाल, मेरा हाँ जो सवाल है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपके आप मेरे को नहीं लगता अब विधायक रहे हैं, आपकी फैन फॉलोइंग बहुत होगी, आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं जिस हिसाब से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, सेलिब्रिटी की क्योंकि बात लोग नहीं, आपकी स्पीच को पसंद कर रहे हैं। हम सच मैं बोल रहे नेगेटिव हैं, नहीं बोल रहा हूँ, मैं हम नेगेटिव नहीं सच बोल रहा हूँ, मैं बोल रहे हैं। पॉजिटिव बात रख रहा हूँ। मेरा ये कहने का मकसद है कि
नहीं, जो आपको सीज फायर, नेगेटिविटी जो हमारी होगी आपको बोलने का अधिकार है। जब ऐसा होगी नहीं तो है। हम बोलेंगे, हाँ, जब ऐसा होगी तो मत हम बोलिए बोलेंगे। हमारे लिए पॉजिटिव है तो नहीं, मैंने बोलिए। कहा आपकी हाँ, पॉजिटिव चीज हम बिल्कुल। बोल रहे हैं जो जो दिखाई दे रही है। मेरा ये कहने का मकसद है कि पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरे आप विदेशों की बात कर लें, कहीं पे आतंकवाद नहीं है। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में ही ये ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें आज के समय में सब ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो है वो भाईचारा है हमारा, कायम रहना चाहिए। और ये हमेशा कायम रहेगा, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर में जाएंगे, 10 किलोमीटर आगे चले आपको अलग देश, अलग भाषा मिलेगी, और हर एक वर्ग का यहां पर जम्मू कश्मीर में नागरिक रह रहा है। तो जो पहले हालात थे, आज हिंदू मुस्लिम, क्योंकि कश्मीर घाटी के जितने भी मुस्लिम्स हैं, कश्मीरी मुस्लिम्स हैं, जो व्यापार करते हैं वहां पे, घोड़े वाले हैं, खच्चर वाले हैं, कोई ऑटो वाला है, वो आज परेशान है इस वजह से कि कहीं ना कहीं हमें गलत नजर से देखा जा रहा है, हमारा रोजगार खत्म हो रहा है। वो भी आज परेशान है पाकिस्तान से, वो नागरिक भी परेशान है, वो आपने देख। पहले से परेशान है। जी। कोई नई बात नहीं है। तो फिर पाकिस्तान देखिए, जिंदाबाद के नहीं, नारे वहां पर क्यों नहीं, लगते थे पहले? आप फिलहाल मेरी बात सुनिए भाई साहब। आप जब मेरे घर में आए, जब मेरे पास आए, आपने सवाल पूछा तो मैं जवाब देने के लिए आपके पास वक्त निकाला। बिल्कुल। अगर आप मेरा दरवाजा ही नहीं लाते तो मैं अपना कोई और काम कर रहा होता। बिल्कुल। आतंकवाद बंदूक जब आई उसके बाद नारे लगे। मैं कह रहा हूं कि आपको भी अगर मैं रोज रोज बात करता रहूंगा आप भी मेरे माइल हो जाएंगे। जी। मैं ये जानना चाहता हूं, जब सरहदें हमारी थी, जब टैक्स के पैसे से हमने सरकार को मजबूत किया था, तो बिल्कुल। उसने बॉर्डर मजबूत किसने करने थे? मुझे बताओ। इन्होंने कल पाकिस्तानियों का बंद किया, जी। ठीक। मुझे बताओ उनको वीजा की जरूरत पड़ी इतने सालों से? वो तो बिना वीजा के टप रहे हैं। मुझे बताओ आम सरहदों नागरिक नहीं, वो आतंकी। नहीं, कोई भी हाँ हाँ, कोई भी, कोई। पाकिस्तान, उनको देखो ना, हर नागरिक को उसी नजर से देखो। उनकी सोच ही फिर भाई, जो तार के नीचे से आ रहा है या तार के ऊपर से आ रहा है वो तो उसी सोच मानसिकता तैयार। देखिए, कल कुछ लोगों ने कहा, ये मैं आपको बताना जरूरी समझता हूँ, आतंकवाद जब तक ना रोका जाएगा तब तक रुकेगा नहीं। यहाँ पर भी आतंकवाद आप उसको कहते हैं जो बंदूक उठाता है, मैं आतंकवाद उसे भी कहता हूँ जो डंडे के जोर पे किसी को मार देता है। मैं आतंकवाद उसे भी कहता हूँ जो नशे की लत लगाकर जवानी में इंजेक्शन करवाने का आखिरी ये जो जगह रहती है नाखून के नीचे या कहीं और पे भी, वहां पर वो इंजेक्शन कराने के बाद उसको मौत का सामना करना पड़ता है और वो मौत से हार जाता है, मर जाता है। आतंकवाद वो भी है। आप नजरिया अपना अपना, आप किस नजरिए से देख रहे हो? आतंकवाद की बहुत किस्में हैं और ये उसकी एक जिंदा जागता एक जीता जागती मिसाल है। ये है। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, कल बहुत सारे लोगों का सवाल है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद तो पाकिस्तान का है, आतंकवादी पाकिस्तान का है, लेकिन शेल्टर कौन देता है? ये बड़े सवाल चर्चे हुए। तो कहता पूछो इससे कि कश्मीर में उनको यहाँ पर बैठ बिठाने का खिलाने का काम कौन कर रहा है? मेरा एक छोटा सा सवाल है। ठीक है, कश्मीर की घाटी के अंदर कुछ लोग उनको समर्थन दे रहे हैं या उनको शेल्टर दे रहे हैं, ठीक। लेकिन जो ये कठुआ से पिछले दिनों, पिछले 1-2 साल से जो मैं देख रहा हूँ, बाकी मुझे नहीं पता कब क्या हुआ, मुझे बताओ यहाँ कठुआ के इलाके से कश्मीरी कौन? एक एक सवाल का जवाब देना। उन आतंकियों को खाना कौन खिलाता है? उनको रास्ता कौन दिखाता है? मुझे एक सवाल का जवाब देना। जब वो यहाँ इस बॉर्डर को क्रॉस करते हैं, मुझे बताओ कश्मीरी लेने आता है? नहीं, क्या हम नहीं, जब वो नेता? बॉर्डर से, नहीं नहीं नहीं, जब वो बात जब वो बात वो तार नहीं, तार तार बात वो नहीं, जी। बात वो नहीं, बात वो नहीं। कश्मीरी कश्मीर में कश्मीरी हिंदू नहीं, भी है। उनको उनको सुन तो आतंकवादी लीजिए। कौन बोल रहा है? नहीं नहीं, बोलते हैं, अरे आपके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कश्मीर में लोग उनको शेल्टर देते हैं। अरे जब बगल में कान की पट्टी पे आपको बंदूक होगी, मैं कह रहा हूं इन रास्तों से होकर अगर वो कश्मीर की घाटियों में पहुंचते हैं, उनके लिए क्या बड़ी बात है? अब जिसके घर में जाएंगे उसका क्या कसूर? उसका क्या कसूर? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कसूरवार नहीं, लेकिन क्या करेगा वो आदमी जिसके कान पट्टी पर बंदूक होगी? नहीं, वो आप सही बोल रहे हैं, वो नहीं नहीं चीज नहीं, सही है। बताया डर यही डर जा रहा डर है, है। खौफ है। खौफ है, मैं डर है। ये कह रहा हूँ, नहीं, उन लोगों को भी जवाब देना जरूरी है, क्योंकि कल मैं ऐवान के अंदर सारी बातों का जवाब नहीं दे पाया, लेकिन पूछा गया कि महाराज को पूछो कि उनका धर्म क्या है। मैंने कल कहा कि पाकिस्तान से जो आतंकवादी आता है, वहां पाकिस्तान में उसे क्या कहते हैं, मैं भी उसे वही मानता हूं जो हमारे देश के अंदर आतंक फैलाता है। फर्क कोई भी नहीं है, आप भी आतंकवादी बन सकते हैं, चाहे आपका क्या धर्म है। जो हैवान बन जाए, जो इंसानों का कत्ल करे, यहाँ तो मैं कहता हूँ, जो मेरा मानना आतंकवादी पता है किसको कहता हूँ? जो गरीब का हक दबाए, जो गरीब को लूटे, मैं उसे आतंकवादी कहता हूँ। आपको लगता है? नहीं, क्योंकि मैं उस आतंकवाद के साथ जंग लड़ रहा हूँ। तो इनके साथ कौन लड़ेगा?
अरे हम ही तो लड़ेंगे, लेकिन फिलहाल जो नीचे का तबका है, मैं वही तो आप सुन इस लीजिए। पहलगाम आतंकी हमले को जिस तरीके से आराम से सब पर्यटक वहां पे घूम रहे थे, बंगस वैली में थे, ये सब तो उनका आराम से। नजरिया है। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये कहने का मकसद है कि अगर वो आराम से थे और अचानक से 3 से 4 लोग आते हैं और नाम देखिए, पूछकर, और ये पहली बार ही ऐसा हुआ कि नाम पूछकर देखिए, कपड़े उतार आप कर सुन लीजिए, उनको गोली आप दागी सुन गई। लीजिए, किसको ये जिम्मेदार नहीं समझते हैं नहीं इस नहीं आतंकी नहीं, हमले का? पाकिस्तान, पाकिस्तान तो है ही है, नहीं नहीं, मगर कहाँ लूप पोल था देखिए जहां सुन पे लीजिए, जहां पे हमारी कमजोरी पहली निकली, बात ये तो अंदर आ गई। ये हमारे घर की, मैंने आपको पहले ही कहा, गेट से आपको मैं अंदर आने देता तो जाके हम बात कर रहे हैं। बात तब बनती है ना, हम लाइव कर रहे हैं, जब गेट से आपको मैं आने ही नहीं देता तो आप और हमारा लाइव नहीं चल रहा होता। सिंपल है, सवाल खुद से पूछना है, जिनके हाथ में इक्तदार है, ये इससे भाग नहीं सकते, मतलब आप क्योंकि साफ तौर पर ये कह रहे हैं हाँ, जिनके पास बीजेपी, बीजेपी बीजेपी सरकार है, अब बीजेपी नहीं, ये माननी सीधा पड़ेगी। कोड करना नहीं, पड़ेगा ना आपको। मुझे बताओ ना, इनको और कौन सा काम सौंपा है? नहीं, सरकार लेने का मकसद क्या है? भाई आपने देश की रक्षा करनी, तो रक्षा इस तरह से होगी। आप सुन लीजिए मेरी बात, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के 4 लोग वहां हमला करते हैं, मैं ये भी नहीं कहूंगा सिक्योरिटी का लैप्स हुआ, हो सकता है किन हालात में हुआ, मैं उसमें जहन नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूँ जो मैंने कल भी कहा, पाकिस्तान अपने मंसूबे में कामयाब हो गया। उसने जो नाम पूछकर गोली मारी है ना, वो उसने सबसे बड़ा काम किया है। और मैं चाहता हूं कि इससे हमारी अकल खुले, देश के लोगों की अकल खुले। अगर नाम पूछ कर नहीं मारा होता तो शायद आप और मैं इतना बोल नहीं पाते। नहीं बोल। अच्छा किया उन्होंने नाम पूछ कर मारा, और अच्छा किया उन्होंने जो उनको एक औरत को बोला कि मोदी को बता दे कि हम हैं, ठीक है, ताकि इसमें सोचने की जरूरत है, हम और आपको सोचने की जरूरत है, उनको ये बताने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि वो चाहते हैं कि ये लोग आपस में उलझे। ये मैंने कल भी उसका कहा। फायदा वो उठाए। नहीं फायदा और क्या, वरना फायदा ही। 4 लोगों से कौन सी जंग जीत रहे हैं? जंग तो, ये तो दिमागी जंग है, ये तो जहनी जंग है, ये तो ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जो आप हथियारों से नहीं कर कुछ सकते। सोशल मीडिया पे ऐसी वीडियोस भी वायरल हो रही है पर्यटकों की ही, कि अब हम हमारा लास्ट दिन है यहाँ पर, हाँ, जब तक हम मरेंगे नहीं तब तक हम कश्मीर घाटी वापस नहीं नहीं, ये जाएंगे। गलत बात है। देखो, ये हमारा घर है, ये हमारा घर है, और मैंने कल भी कहा कि बीजेपी के एमपी, एमएलए, मंत्री को आना चाहिए अपने फैमिलीज के साथ। अरे अगर आप घर में कहते हो ये कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सिंचा है, अगर आप वहां उस घर में जाना ही छोड़ देंगे, देश के लोग आना ही छोड़ देंगे, तो कब्जा करने में आसानी पाकिस्तान को नहीं होगी। नेशनल नहीं, आप मुझे एक बात, नहीं नहीं नेशनल नहीं नहीं, टीवी, कुछ आप नेशनल। मुझे ये बात बताइए भाई साहब, आपकी कोई बंजर जमीन है, अलग सी जगह है, वहां आप जा नहीं रहे हो कई सालों से, वहां पे कोई भी कब्जा करेगा? आपके वहां फल फ्रूट है, कौन देखता है, कौन खा रहा है? मैं वही कह रहा हूं, इस पे हमारा इख्तियार है, या हमारा है, और अगर आप यहां पर आना बंद करेंगे, उनके लिए आप आसानी कर रहे हैं। एक और हैशटैग चल रहा है सोशल मीडिया पर, बाइकॉट कश्मीर टूरिज्म। कौन बोल रहे हैं? सोशल मीडिया बोल रहा हाँ, तो वही तो चाह रहा है पाकिस्तान, कि कश्मीर है। के नहीं, आप, मगर जो नहीं नहीं डाल नहीं, रहे हैं वो नागरिक जम्मू कश्मीर, पूरे देश भारत के, देश के हाँ हैं। वही, नहीं, अब तभी तो मैं कह रहा हूं पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल कर ली। नहीं, आपको मतलब वो क्या यही लगा चाहता जंग था, वो कैसे यही जीत? चाहता था। अरे जंग जीतने के लिए दिमाग चाहिए। पाकिस्तान ने दिमाग लगाया। जैसे चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने क्या क्या हरबे और झूठ का अंबार, फिर भी आंखें देखती हैं लेकिन दिमाग यकीन नहीं करता है। मैं वही तो कह रहा हूं, पाकिस्तान का आज पहली बार निशाना सही जगह पे लगा है। आज अगर ये चीजें हो रही हैं या आने वाले कल में होंगी, अगर टूरिस्ट नहीं आए, मैंने कल भी बोला, अगर टूरिस्ट नहीं आया वो कामयाब हो गया, ये मेरी बात याद रखना। मगर टूरिस्ट और अभी भी बेवकूफ वहां पे घूम रहे हैं। चलना चाहिए भाई, अब तो सिक्योरिटी कम से कम अगर लैप्स हुआ, अब तो रक्षा दे दीजिए, सुरक्षा दे दीजिए। वादा किया है सरकार ने, इसी बात पे तो चुनाव लड़ा। क्या आपको नहीं याद होगा 2014 से पहले मोदी जी ने क्या कहा? गोली का जवाब गोली गोली से से। दे। बिल्कुल। आज क्या कह रहे हैं? मैं वही तो चाहता हूं, क्योंकि लोग चाहते थे। अब आप किस पे गुस्सा निकालेंगे? तो कश्मीरी नहीं ठीक नहीं, एक ठीक है, मिनट, नहीं नहीं। कश्मीरी मुसलमानों पे। अब उनको बोलेंगे ये आतंकवादी है। भाई आतंकवाद को रोकने के लिए मोदी जी ने कहा था कमजोरी उधर नहीं है, कमजोरी सेना में नहीं है, कमजोरी दिल्ली में है। वही बात दोहरा लो, वही पलटा दो, वही चिपका दो 2025 में, तो साफ पता चलता है कमजोरी यहां पर नहीं है, कमजोरी दिल्ली में। अगर बताया है जवाब देंगे, तो जवाब देने में देरी क्यों? अगर उन्होंने ये कहा था, ये पांच लव कड़े लेटर फैसले। नहीं, लव पांच लेटर मोदी जी के बयान है, मेरा नहीं है। ये उस 5 कड़े फैसले भी लिए नहीं, जिससे वो वो बौखलाया तो हुआ लव है लेटर हो पाकिस्तान। गए ना, वो तो लव लेटर हो गए। उन्होंने खुद कहा था लव लेटर लिखना बंद करो, ताकत का जवाब गोली का जवाब गोली से। आप उठा के वीडियोस देख, क्या मैं दिखाऊं? लगता है आपको भारत के मैं पास दिखाऊं? ताकत नहीं है? नहीं, मैं दिखाऊं? नहीं, वीडियो तो नहीं, है। बात मान, लोग कहते हैं ये मोदी जी का नाम क्यों लेते हैं, भाई उसी की तो बात बता रहा हूं।
ठीक है, मैं छोटा अदना सा आदमी हूं, लेकिन एक तो नागरिक केंद्र में हूं। सरकार उनकी है, बात वो नहीं, प्रधानमंत्री है। बात वो नहीं है। बात ये है कि मैं भी जिम्मेदार हूं। मैं एक एमएलए हूं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करता हूं और जी एक पार्टी का जिम्मेदार हूं। जी। और मोदी जी से पूछने का अधिकार इसलिए है क्योंकि उसने अपनी चुनावी रैलों में कहा था कि पाकिस्तान को लव लेटर लिखना बंद करो, और ये लव लेटर है। पानी बंद हो सकता है, पानी बंद अब जम्मू के, ठीक है, देश के अलग अलग कोनों से लोगों को लगता होगा नहीं जी मोदी जी बंद करेंगे, ये नलके में 1 इंची पानी नहीं है, ये दरिया बह रहे हैं। और आप दरिया का रुख तब तक नहीं बदल सकते जब तक ना उसका आप खाका तैयार करेंगे, जब तक ना आप उसका रास्ता तैयार करेंगे। हमने एक डैम क्या बना लिया, और आप डैम में बंद करके उस पानी को स्टोर करना चाहते हैं, नहीं कर पाएंगे। ज्यादा से ज्यादा 1 महीना कर पाएंगे, फिर उसके बाद महराज मलिक क्या चाहेंगे? नहीं। आप क्या चाहते हैं? जो पूरा देश चाहता है। जो पूरा देश चाहता बिल्कुल, है। नहीं, आपने कल मैंने बड़े खुला, बेबाक होके भाई आपने साहब, जो लोग विधानसभा हमारे में लोगों को बोल मारने दिया। में परहेज नहीं करते हैं, ये 27 लोगों का कत्ल नहीं हुआ है। आप देखिए, उसके बाद जो बीजेपी के आईटी सेल ने जो बौछार चलाई है, जो आतंकवाद फैलाया, पाकिस्तान ने तो किया ही किया था। जाति नहीं, धर्म पूछ के मारा है, याद रखेंगे। ये तरीका है इन लोगों का। अरे जिस आदमी ने किया उसको रोको ना, उसके लिए मोदी जी को लाया था, कश्मीरियों के लिए नहीं लाया था। आपको क्या लगता है भाजपा को इख्तियार में लाने का मकसद मुसलमानों पे, यहाँ के मुसलमानों को रोकना था? अरे ये हम यहाँ के मुसलमान, हम आपस में ठीक हो भी जाएंगे। हम आपस में अगर लड़ना होगा, हम आपस में लड़ भी सकते हैं। हमारे पास कोर्ट है, पुलिस है, कचहरियां हैं। अरे मोदी जी को बनाया था पाकिस्तान को रोकने के लिए, कश्मीरी का नरसिंगार करने के लिए नहीं। ये कौन सी बातें आप बोल रहे हैं? और आज देश के लोग बोलेंगे नहीं हम ये करेंगे वो करेंगे इन मुसलमानों के लिए। अरे उसके साथ लड़ना है जो ताकत रखता पूरा है। देश कह रहा है कि तो किसके पाकिस्तान साथ? को मुंह तोड़ तो जवाब दिया जाना कौन चाहिए। देगा? मैंने देना। केंद्र सरकार तो देगी। मैं तो कह रहा हूं मेरी सलाह ले लो, ठोक दो आज ही। नहीं, मैं क्या रुक, मैं क्या नाराज हूं? नहीं, मुझे बताओ मैं क्या नाराज हूं? मैं खुश हो जाऊंगा ये रोज रोज का तमाशा करने से। मेरे नौजवानों को इस वक्त भी ऐसे लग रहा है, लोगों को लगता है कि महराज खुश है। अरे जिनका हंसता खेलता परिवार था, उनके बच्चों को अंदर किया जा रहा है, लोगों के घरों को उजाड़ा जा रहा है। जिसके खिलाफ किसी को बनती नहीं, मैं नेता हूं, मेरे इसके साथ नहीं बनते, मैंने पुलिस को बोला ये आतंकवादियों के साथ मिला, उठा लो। अरे ये माहौल मुझे नहीं चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। और आप बोल रहे हैं मैं पाकिस्तान का सगा हूं जो 4 आदमियों को भेजकर यहां हजारों को जेलों में डलवा रहा है। मुझे उस पाकिस्तान की जरूरत है। अगर उसको भी शौक है तो सीधा जंग करे, आर पार की जंग हो जाए, एक ही बार टेंशन खत्म, इधर हो जाए या उधर हो जाए। आपको लगता है मैं इस चीज से खुश? हमारे घर के अंदर अगर ऐसे मामला तो होंगे, घर वाले परेशान होते हैं, बच्चे को निकाल देते हैं, जो लड़ाई झगड़ा रोज रोज। अरे घर के अंदर देखो आप, आपके घर में अगर भाई है रोज लड़ेगा, आप बोलोगे भाई साहब खलासी करो, मुझे नहीं चाहिए। रिश्ते में मैं नहीं मानता कोई, मैं पाकिस्तान को इस नियत से मानूं जहां खून की नदियां बही हो। और आज कश्मीर के अंदर कुछ लोगों ने पार्टी बना ली और उन्होंने कहा अब हम सियासी एतबार से लड़ेंगे, और 30 साल उन्होंने जनाजा निकलवाया नया लोगों का। और आज वो खुद को बचाने के चक्कर में लोगों के साथ, जज्बात के साथ, वोट के साथ भी खेलेंगे। मैं राजनीति नहीं करने दूंगा। हक जिसको बोलना आएगा, हक के साथ मेरा रब है, और इंसानियत के साथ जो खड़ा होगा उसी का धर्म मैं मानूंगा। और इन लोगों को बता दो, इसको कोट कर लेना, 30 साल जो तुमने धंधा चलाया और धंधे के बाद आज इस माहौल को गंदा करना चाहते हो और राजनीति में आकर अपने आप को बचाना चाहते हो। और मेरे जैसे आदमी को, मैं छोटा जरूर हूं, उम्र से भी छोटा हूं, घर का भी गरीब हूं, एक आम परिवार से आता हूं, कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन एक एक की सोच को जानता भी हूं और मानता भी हूं और समझ भी सकता हूं और आगे मुस्तकबिल भी लिख सकता हूं। इस समय पूरा देश आपको यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन के माध्यम से देख रहा है। जम्मू कश्मीर के नागरिक हैं, एक भारतीय हैं आप, और आपको जनता ने विधायक बनाकर असेंबली में भेजा। उनको क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, लोगों को एक ही मैं कहना चाहूंगा, ये मुल्क हम सबका है। और अगर आप इस सोच से नहीं निकल पाओगे, उसको हकारत की निगाह से देखोगे, इसको देखोगे, आप देखो जब आपके दिमाग में शांति थी तो देश खुशहाल था। जो ही ये आतंकवादी घटनाएं होती हैं, आपके घर वाले, चाहे कोई मारने वाला हिंदू है या सिख है या कोई भी है, चाहे आप छोटे आदमी को मारते हैं, मजलूम को मारते हैं, लेकिन आप भी परेशान हो जाते हैं, आपके घर वाले भी परेशान होते हैं। मत करिए, मत ऐसे अमन और भाईचारे को मत तोड़िए। बाहर के लोग चाहते हैं ये मुल्क हम तोड़ें, और अगर इसके टोटे हो गए, बांग्लादेश कैसे टूटा? मुझे एक बात बताइए, पाकिस्तान जब बना था, हिंदुस्तान बना था, बांग्लादेश पाकिस्तान के साथ था। 1971 की वो जंग याद कीजिए, पता कर लीजिए, दिमाग लगा लीजिए। आज पाकिस्तान वही खेल हमारे साथ खेल रहा है। कैसे टूटा बांग्लादेश? नहीं, मुझे बताओ ना।
जब उन लोगों ने विद्रोह किया, जब मुल्क के अंदर तोड़ था, तो बांग्लादेश अलग हो गया। वरना कोई हिंदुस्तान की ताकत नहीं थी कि आप बांग्लादेश को अलग कर सकते थे। अगर करना ही था तो अपने साथ ले आते, नहीं ले आए, लेकिन उसके टोटे कर दिए। और टोटे तब होते हैं, टुकड़े तब होते हैं, जब अंदर घर के अंदर लड़ाई होती है। जैसे घर के अंदर अगर उसका आप तीसरा फायदा उठाता है। नहीं, तीसरा आपको सहारा देता है, कहता है अलग हो जा। जैसे घर के अंदर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, शादी हो जाती है, बहुएं आती है, जब आपस में नहीं बनती है तो अलहदगी हो जाती है, घर के दो हिस्से हो जाते हैं। जो भी घर के अंदर चीजें होती हैं दो में तकसीम होती है। वरना अगर सब शांति से रहेंगे तो एक ही घर में खुशहाली से रहेंगे, और यकजहती में ताकत भी होगी। और बाहर के आदमी को सोचने से पहले 100 बार, अंदर आने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके अंदर ही तोड़ होगा तो एक आदमी दूसरे को सपोर्ट करके अलग कर सकते। और मैं ये चाहता हूं कि हम लोग सोचें, हम टूटना नहीं चाहते, हम एक साथ रहेंगे। और अगर हम एक साथ रहे, दुनिया की ताकत इस मुल्क की बका पे आंच नहीं ला सकती, और ये सच्चाई है। और आप मुझे बताओ, मैं छोटे से घर को लेकर किस घर को बनाना चाहूं? यहां मान के चलो 2 मिनट के लिए किसी को लगता होगा नहीं ये अलग रहना चाहते हैं, क्या करेंगे अलग रह के? क्या करें? अरे ये विशाल मुल्क है, जमहूरी मुल्क है। देखिए, कानून में अगर कमी होती, आईन में अगर कमी होती, तो मैं सोचता यार यहाँ हमारा कुछ नहीं है। मैं कहता हूँ दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है और सबसे बेहतर आईन है, जहां मेरे जैसे आदमी को मौका मिल रहा है। जाति और धर्म ये तो लीडरों का काम है, लेकिन आईन के अंदर इस चीज की इजाजत नहीं है। और इस मुल्क के आईन के लिए दुनिया ख्वाहिशमंद है, और इस आईन को माना जाता है। और मैं कैसे चाहूं इस मुल्क से छोड़कर चला जाऊं किसी और मुल्क में? विशाल मुल्क है, दुनिया जानती है, और दुनिया इसका सिक्का भी मानती है। लेकिन तब तक अगर लोग मेरी बात मानेंगे, यकजा नहीं रहेंगे, तो किसी भी आदमी को यहां आने में थोड़ी सी देर भी नहीं होगी। और इस मुल्क के जो उनकी सोच है, जो वो चाहते हैं, और वो आसानी से हो जाएगा। और हम खुद आपस में टूटेंगे। जब हम खुद लड़ेंगे, खुद मरेंगे, खुद कटेंगे, हालात खराब हो जाएंगे, तो फिर तो वही बात आ हमारा गई। देश टूट सकता है। नहीं, अब जब विद्रोह घर के अंदर ही होगा तो देश कैसे टूटते हैं? आप मुझे बताओ, जब तक न जनता विद्रोह करती है तब तक देश नहीं टूटता है। जिस मुल्क के साथ उसकी अवाम खड़ी है, दुनिया की कोई भी ताकत, चाहे कितने एटम बम गिरे, चाहे कितने कुछ भी हो जाए, जब तक अवाम साथ है तब तक आप उसे नहीं तोड़ सकते। गाजा देख लीजिए, गाजा आपने देखा, वो निहत्ते हैं। पता है आपको, इजराइल अमेरिका पूरी बमबारी कर रहा है, कर पाया कब्जा? नहीं। आप सोचना किस वजह से? चाहे क्या है, बात समझने की है कि वो मुतहिद है, वो कौम इकट्ठी है, चाहे वो निहत्ते हैं, लेकिन इजराइल वहां पे काबिज नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कोशिश को जान दे देंगे, निहत्ते हैं, जान दे देंगे, बमबारी को सह लिया। उनके पास कोई जहाज नहीं है, मत है, नहीं, लेकिन वो कौम इकट्ठा है, वो लोग इकट्ठे। मैं कहता हूं दुनिया की कोई भी ताकत उस मुल्क को नहीं रोक सकती जिस मुल्क के लोग इकट्ठे हों। और अगर मुल्क में लोगों का तोड़ हो गया तो कोई भी छोटे से छोटा मुल्क भी आकर कुछ नहीं कर सकता। थैंक यू। इस समय हमारे साथ विधायक महराज मलिक हमारे साथ मौजूद थे, और साफ तौर पर हमने चर्चा की उनके साथ, काफी मुद्दों पर हमारी बात हुई उनके साथ। और उनका साफ तौर पर यही कहना था, जब तक हम इकट्ठे नहीं रहेंगे तब तक हमारा कुछ नहीं हो सकता। और ये फायदा जो उठाया पाकिस्तान ने, नाम पूछकर, कपड़े उतार कर, मजहब पूछकर गोली चलाई, उसका वो फायदा उठा रहा है, ताकि हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में लड़े और वो इस अपने मंसूबों में कामयाब हो। इसीलिए महराज मलिक का साफ तौर पर यही कहना था कि गोली का जवाब गोली है, आज नहीं, कल नहीं तो आज ही कर लीजिए। और ये करना केंद्र सरकार ने है। भाईचारा कायम रहे, पर्यटक लगातार जम्मू कश्मीर में आते हुए नजर आए, और सिक्योरिटी फोर्सेस, बेल्ट फोर्स के जवान सिक्योरिटी एजेंसीज पर पूरा भरोसा रखें, और एक साथ एकजुट होकर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। नहीं तो दूसरा इसका फायदा उठा सकता है। सुनवाया क्या कुछ कहा महराज मलिक, विधायक महराज मलिक ने। आप भी अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा, और तमाम खबरों के लिए जुड़ रहेगा यूनिवर्सल न्यूज टाइमलाइन के साथ। मेरे वीडियो जर्नलिस्ट और मुझे विनीत कार्यलु को दीजिए इजाजत।